हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। तो बेटा अपन क्या कर रहे थे? पॉलिनोमियल कर रहे थे, बहुपद, है ना। बहुपद में अपन ने कितने लेक्चर कर लिए थे बेटा? 6 लेक्चर कर लिए थे। आज अपन मैंने बोला था तुम लोगों को आज अपन क्वेश्चंस जो हैं वो करेंगे, ठीक है। अच्छा, उससे पहले मैं एक चीज बता दूं तुम लोगों को, जो आरबीएससी के बच्चे हैं उनके कंप्लीट स्क्वायर मेथड हो गया, आपके कंप्लीट स्क्वायर मेथड के अलावा आपके एक और चीज हो गई जैसे श्रीधराचार्य मेथड हो गया। ये सारी चीजें आरबीएससी में दी हुई हैं। जैसे मैंने अभी सीबीएसई की बुक देखी तो सीबीएसई की बुक में ये चीजें गिवन नहीं है। उनके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड और श्रीधराचार्य मेथड है ना। परफेक्ट स्क्वायर मेथड शायद मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि वो हट गया है ना आपके सिलेबस से, ठीक। फिर भी अगर अब भी आ जाए तो कोई वो नहीं है, क्योंकि आर डी शर्मा वगैरह अगर आप इन बुकों को सॉल्व करते हो ना तो उनमें सब में ये दिया हुआ रहता है, ठीक है बेटा। आज अपन डिस्कशन करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चंस पे आने से पहले देखो हमने क्या क्या सीखा वो मैं तुम लोगों को बताता हूँ। उसमें एक चीज मुझे और बतानी है तुम लोगों को बेटा। मैंने आप लोगों को लीनियर इक्वेशन बोले तो लीनियर पॉलिनोमियल को कैसे सॉल्व किया जाता है वो बताया था। अगर मुझे लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने तो मैं क्या करूंगा, उसको इक्वल टू जीरो के बराबर पुट कर दूंगा। फिर मैंने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है वो बताया, उसके जीरोस कैसे निकाले जाते हैं वो बताए। आज अपन एक छोटी सी बात और करेंगे बेटा, किसकी? क्यूबिक पॉलिनोमियल की। किसकी बात करेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल की। अगर आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो उसके जीरोस कैसे निकाले जाते हैं वो, ठीक है। उसके जीरोस कैसे निकाले जाते हैं वो आज अपन बात करेंगे, ठीक है। तो मान लो सपोज दैट मैंने कोई भी एक क्वेश्चन ले लिया किसका? क्यूबिक पॉलिनोमियल का, और उसके जीरोस निकालने की मैंने कोशिश की। मान लो सपोज दैट अपने पास में क्या है बेटा? पी एक्स इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 माइनस 11x माइनस 3, ठीक है। तो इसके मुझे क्या निकालने हैं बेटा? जीरोस निकालने हैं। तो अगर पहले मैं इसमें देखूं कि इसके कितने शून्यांक आएंगे तो मैं क्या बोलूंगा बेटा? इसके टोटल 3 शून्यांक आएंगे। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है? इसकी 3 है। तो अगर मेरे पास में एक भी शून्यांक आ जाए या एक भी इसका फैक्टर आ जाए तो मैं बाकी के 2 इजीली निकाल लूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं आएगी उसके अंदर। तो करना क्या होता है बेटा उसमें आपको, ये जो आपको ये जो कांस्टेंट टर्म दिखाई दे रही है ना, इसको इसके फैक्टर बनाने पड़ते हैं, ठीक है। इसके क्या बनाने पड़ते हैं बेटा? फैक्टर बनाने पड़ते हैं। जैसे अगर मैं -3 की बात करूं तो 3 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं? 3 के फैक्टर हो सकते हैं, मतलब -3 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं? -3 के फैक्टर हो सकते हैं 3 × -1, या फिर ये भी हो सकता है 1 × -3, या फिर √3 × √3, ये भी हो सकता है। और भी बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, अभी केवल ये देखते हैं अपन, ठीक है। तो इनके अपन टुकड़े करते हैं। पहले जो कांस्टेंट टर्म है उसके टुकड़े करने की कोशिश करते हैं। तो ये मेरे पास में टुकड़े आ गए, ठीक है। अब इनमें मेरे पास में 3 वैल्यू आई हैं। एक तो मेरे पास आई है x इक्वल टू -1, एक मेरे पास में आया है 3 और एक मेरे पास आया -3। एक बार इन तीनों वैल्यू को इसमें पुट करके देख लो, ठीक है। यही करते हैं ना भाई, अपने पास में जो भी जीरोज आते हैं उसको पुट करते हैं, और पुट करने के बाद में मेरे पास जो भी वैल्यू आती है उसको पुट करके देखते हैं। और पुट करने के बाद में अगर वो कंप्लीट वैल्यू क्या हो जाती है? जीरो के इक्वल हो जाती है। वो कंप्लीट वैल्यू अगर किसके इक्वल हो जाती है? जीरो के इक्वल हो जाती है, तो हम बोल देते हैं कि ये इसका जीरोज है। तो एक बार मैं इसको रख के देख लेता हूं। तो मुझे पता है कि जब मैं p की वैल्यू x की जगह -1 रखूंगा तो मेरे पास में देखो क्या वैल्यू निकल के आएगी। जब मैं -1 रखूंगा तो ये बन जाएगी पूरी -3, क्योंकि -1 का क्यूब -1 आएगा, -1 × 3 -5 हो जाएगा। ये बन जाएगा -5, ये बन जाएगा आपका क्या? प्लस का 11 है, 11, और ये चीज क्या रह जाएगी? -3। देखो 5 3 8 8 3 11, 11 - 11 क्या रह गया आपके पास में? 11 - 11 आपके पास में रह गया 0। इसका मतलब -1 जो है वो इसका एक क्या है? पॉलिनोमियल है, वो जीरोज है। -1 जो है वो इसका क्या है? एक जीरो है, जीरोज है। मतलब एक वैल्यू तो x की क्या आ गई बेटा? -1 के इक्वल आ गई, ठीक है। अब मैंने बताया था तुम लोगों को, अगर आपके पास में कोई एक वैल्यू दे रखी है तो आप बाकी की 2 वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि हम ये बोल सकते हैं कि अगर ये इसका जीरो है मतलब ये इसका फैक्टर भी होगा। मतलब यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं x इक्वल टू -1 को, तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं x + 1 = 0, ठीक है। और इसका इसमें क्या कर सकता हूं? मैं डिवाइड दे सकता हूं। मैंने बोला है तुम लोगों को प्रीवियस वीडियो देख के आना बेटा, जो भी अब इन वीडियो को देख रहा है, क्वेश्चंस चलेंगे, क्योंकि अब माइनस का 11x -3, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? इससे डिवाइड दे दिया, किससे? x + 1 से। फिर मैंने बताया था कि जैसे ही आप इसको डिवाइड दोगे तो आपके पास में क्या आएगा? क्वोशंट आएगा। क्वोशंट की जो भी वैल्यू आएगी उसको वापस उसके टुकड़े करोगे, उसको स्प्लिट करोगे, तो आपके पास में 2 वैल्यू और आएंगी, वो उसकी क्या हो जाएंगी? जीरोज हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ बेटा? 3x², तो ये मेरे पास में क्या जाएगा? 3x क्यूब + 3x²। तो होगा क्या? यहाँ माइनस, ये खत्म, -5 - 3 ये हो गया -8x²,
माइनस का 8x² माइनस 11x-3, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 8 मल्टीप्लाई बाय x, तो ये बन जाएगा माइनस का 8x² और ये बन जाएगा माइनस का 8x। ठीक है बेटा, ये खत्म हो गया, यहाँ प्लस आ गया, यहाँ पे प्लस आ गया, माइनस का 11 प्लस का 8x, तो ये बन गया माइनस का 3x-3। यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 3, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा माइनस का 3x-3 और रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपके पास में 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने करवा रखी है, तुम लोगों को आना चाहिए तुम लोगों को। इसके बाद में मैं क्या करूंगा, ये जो मेरे को दे रखा है ना बेटा 3x² माइनस 8x-3, ठीक है, ये मेरे पास में एक नया क्वेश्चन आ गया और इसके मुझे टुकड़े करने हैं। टुकड़े कैसे करते हैं आप लोगों को पता है, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा, 9 के ऐसे टुकड़े करने की माइनस करने पे क्या आ जाए 8 आ जाए, तो 9 इंटू 1 9 और 9 माइनस 1 कितना आएगा आपके पास में 8 आएगा, मतलब 9 1 जा 9, तो दो टुकड़े क्या क्या हो गए बेटा, एक तो हो गया 9x और एक हो गया x। ठीक है, माइनस का 3, यहाँ से देखो मैंने ब्रैकेट ओपन किया तो ये बन गया 3x² माइनस का 9x प्लस का x-3 इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बेटा, 3x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा है x-3 प्लस का 1 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा है x-3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपने पास में दो वैल्यू आ गई, एक वैल्यू तो आ गई x-3 और एक वैल्यू आ गई 3x-1 इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू तो यहाँ से मेरे पास में x की 3 आई और दूसरी वैल्यू क्या आई मेरे पास में x इक्वल टू 1/3 आई। देखो यहाँ से भी अपन ये निकाल सकते थे क्योंकि एक वैल्यू अपने को यहाँ पे एक फैक्टर 3 भी मिल रहा था, तो 3 भी एक फैक्टर इसका आ रहा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बोलो नहीं आया समझ में। तो इस तरीके से इसके 3 जीरोज निकल के आए, क्या क्या जीरोज निकल के आए बेटा, x इक्वल टू क्या क्या निकल के आया, -1 निकल के आया, 3 निकल के आया और 1/3 निकल के आया। बोलो यहाँ तक चीजें समझ में आई क्या। अब इसमें एक कंसेप्ट और बताना है मुझे, जैसे उसके अंदर आप लोगों ने सम ऑफ जीरोस देखा था और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखा था ना बेटा, वैसे ही इसके अंदर भी ये चीजें होती हैं। क्या, जैसे उसके अंदर आप लोगों ने सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखा था ना, वैसे ही इसके अंदर भी क्या चीजें होती हैं, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होती हैं, लेकिन 3 चीजें होती हैं इसके अंदर। ठीक है, कहाँ बताऊं यहां बता रहा हूं मैं ना, देखो तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है बेटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर 3 जीरोज है ना भाई, वहां पे 2 जीरोज होते थे तो अल्फा प्लस बीटा आता था, यहाँ पे 3 जीरोज हैं तो क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस का b/a। वहां पे भी b/a ही होता था। एक होता था वहां पे क्या बेटा, अल्फा बीटा इक्वल टू c/a, और यहाँ पे भी यही चीज होती है अल्फा बीटा, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी बदल जाती है चीज, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू क्या हो जाता है c/a। और एक और चीज हो जाती है यहाँ पर, एक चीज नई आ जाती है, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस का d/a। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है कि यहाँ पे अगर आप लोगों के पास में कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है और वो बोलता है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज के बीच में रिलेशन निकालो, क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज के बीच में रिलेशन निकालो, तो जीरोज के बीच में क्या रिलेशन होता है बेटा, उनके सम ऑफ जीरोज के बीच में -b/a का रिलेशन होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के बीच में c/a और -d/a का रिलेशन होता है। ठीक है, ये CBSE में था, RBSE में नहीं है ना, ये ध्यान रखना, ये केवल CBSE में था, RBSE में नहीं है। लेकिन अब जो सिलेबस आएगा तुम्हारा वो NCERT पैटर्न है। ठीक है, तो उसके अंदर RBSE वालों के भी NCERT बुकें ही चलेंगी ना, तो कोई इशू वाली बात नहीं है। देखो भाई, नॉलेज कहीं से भी मिले, ये समझो इस चीज को, नॉलेज कहीं से भी मिले, कैसे भी मिले, हमेशा गेन करनी चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये है, तो ऐसा कभी भी मत सोचो। ठीक है, तो और मैथमेटिक्स तो ऐसी चीज होती है जो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती है, कनेक्टेड होती है। एक चीज आती है तो दूसरी चीज आएगी, पहली चीज नहीं आती है तो दूसरी चीज नहीं आएगी, तो ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है ना। ठीक, चलो इसका रिलेशन में एक बात करके बता देता हूं तुम लोगों को। देखो इसकी जो जनरल इक्वेशन होती है वो क्या होती है बेटा, ये वो होती है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ऐसी कुछ रिलेशन होती है। तो क्या यहां से मैं इसको मिटा दूं बेटा पूरे को, एक बार इसको मिटा रहा हूं मैं ना, तो मैं यहां से क्या मैं इसकी अल्फा की वैल्यू, a की वैल्यू निकाल सकता हूं। a की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास में 3, b की वैल्यू क्या आएगी बेटा -5, c की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास में -11 और d की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास में -3। ऐसे अगर मैं अल्फा बीटा गामा की बात करूं तो अल्फा मेरे पास में 1 हो गया, बीटा मेरे पास में 3 हो गया और गामा मेरे पास में 1/3 हो गया। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मतलब 1 + 3 + 1/3, अल्फा प्लस बीटा, अच्छा -1 है ना वो, -1। ठीक है, -1 + 3 + 1/3 शुड बी इक्वल टू किसके बराबर बेटा, शुड बी इक्वल टू -b/a। तो माइनस का b कितना है बेटा, -5। ठीक है, अपॉन a कितना है 3। ठीक है, तो माइनस माइनस ये प्लस बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो -1 प्लस का 3 क्या रह गया 2, 2 + 1/3, 2 + 1/3 इक्वल टू 5/3। इसको सॉल्व करोगे 3 × 2 = 6, 6 + 1 7/3 आता है। कहीं मिस्टेक हुई है क्या?
अच्छा ठीक है बेटा, 3x प्लस 1 ये माइनस का 1/3 आएगा, तो यहाँ पे भी माइनस का 1/3 आएगा, है ना। तो यहाँ पे भी आपका माइनस 1/3 बन जाएगा और ये भी आपका माइनस 1/3 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 माइनस 1/3, तो ये बन गया कितना 5/3 इक्वल टू 5/3। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, सम ऑफ जीरोज के बीच में रिलेशन निकाल सकते हो। सम ऑफ जीरोज के बाद में अगर आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के बीच में रिलेशन निकालना चाहो तो भी निकाल सकते हो। क्या, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, C अपॉन ए के बराबर होना चाहिए। तो अल्फा बीटा करोगे तो कितना आएगा बेटा आपके पास में माइनस का 3 प्लस बीटा गामा करोगे तो क्या आएगा माइनस का 1, ठीक है। देखो ना 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1/3 तो माइनस का 1 प्लस गामा अल्फा तो माइनस माइनस प्लस, तो ये बन गया प्लस का 1/3 इक्वल टू C अपॉन ए। सी की वैल्यू इतनी बेटा, C की वैल्यू आपके पास में माइनस का 11, ठीक है। तो ये बन गया माइनस का 11 डिवाइड बाय ए कितना है 3, तो ये देखो -3 - 1 कितना हो गया माइनस का 4 प्लस का 1/3 इक्वल टू माइनस का 11/3। तो ये चीज बन जाएगा चाहे, तो ये बन गया माइनस का 11/3 इक्वल टू माइनस का 11/3। तो इस तरीके से इसके बीच में क्या आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। तो भाई मैं तुम लोगों को ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आपने अभी तक क्या सॉल्व करना सीखा था, अभी तक आप लोगों ने लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं वो सीखा था कि उसमें से जीरोज कैसे निकालते हैं। आप लोगों ने यह भी सीखा कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो होती है वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की जीरोज कैसे निकाले जाते हैं। आज अपन ने ये सीखा कि क्यूबिक एक्सप्रेशन जो होती है, क्यूबिक एक्सप्रेशन के जो जीरोज होते हैं वो कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं। तो इसमें पहला जो जीरोज आएगा ना बेटा वो तो हिट एंड ट्रायल मेथड से आएगा। मैं एक और मेथड बता दूंगा हालांकि अभी आप लोगों को। पहला जो जीरोज आएगा ना बेटा वो हिट एंड ट्रायल मेथड से आएगा। अब वो हिट एंड ट्रायल मेथड से कैसे आएगा भाई, सिंपल सी बात है, हम एक बार हिट करेंगे, उसको रख के देखेंगे, रख के देखने के बाद में मेरे पास में अगर वो जीरो बन जाता है इसका मतलब वो पहला जीरोज आ गया मेरे पास में। उस जीरोज को मैं क्या कर दूंगा बेटा, पूरी जो पॉलिनोमियल है उससे डिवाइड करूंगा तो क्वोशिएंट आएगा। मुझे पता है कि जब वो जीरोज होगा तो रिमाइंडर क्या आएगा बेटा, नीचे जीरो आएगा, नीचे जीरो आएगा। फिर जो मेरे पास में दे रखा है क्वोशिएंट जो मेरे पास में है उसका मैं क्या करूंगा बेटा, सॉल्यूशन निकालूंगा, उसके जीरोज निकालूंगा। और क्वाड्रेटिक के जीरोज निकालना मुझे बहुत अच्छे तरीके से आता है। उसके बाद में मेरे पास में 2 जीरो जिसमें से आए, एक जीरो पहले निकाल लिया था, टोटल कितने जीरोज आ गए, 3 जीरोज आ गए। अब 3 जीरोज का सॉल्व करने का तरीका, 3 जीरोज जो है वो मुझे चाहिए थे। अब इसके अलावा मुझे क्या बताया मैंने, एक और चीज यहाँ पे बेसिक बताई। क्या बताई मैंने कि सम ऑफ जीरोज, अगर आपके पास में क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो सम ऑफ जीरोज इतने के बराबर होते हैं, अगर 2 जीरोज का एडिशन करो तो इतने के बराबर होता है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज माइनस J अपॉन A के बराबर होता है, ठीक है। तो इनके बीच में अगर रिलेशन निकालना चाहें तो इस तरीके से हम इनको रिलेशन निकाल के इनको वेरीफाई भी कर सकते हैं। बुलाया नहीं आया समझ में, ठीक है। तो एक तो मुझे ये वाला क्वेश्चन बताना था, एक बार कैमरा चेक कर लेता हूं मैं। ठीक है, दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, बस। बोले यहां तक चीजें समझ में आई क्या बेटा? ठीक है, मिटाने जा रहा हूं बच्चा। 1 2 3 ओके। ठीक है, चलो अब अपन कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं ना बेटा। मैंने बोला था तुम लोगों को कि कुछ अच्छे क्वेश्चंस मैं तुम लोगों को करवाऊंगा, ठीक है। जैसे बेटा मेरे को क्या बोला गया, इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर a माइनस बी a प्लस बी। आपके पास में कोई तो एक पॉलिनोमियल दे रखा है px, ठीक है। आपके पास में कोई तो एक पॉलिनोमियल दे रखा है px और उसकी वैल्यू क्या दे रखी है बेटा, उसकी वैल्यू दे रखी है आपकी x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और उसके जो शून्यांक दे रखे हैं, जो जीरोज दे रखे हैं, वो क्या दे रखे हैं बेटा, a माइनस बी a प्लस बी। और क्वेश्चन में इसने ये बोल दिया क्या, क्वेश्चन में इसने बोल दिया फाइंड a एंड b, ठीक है। इसके जीरोज क्या दे रखे हैं बेटा, ये सारी चीजें दे रखे हैं और बोल दिया कि इसमें क्या करो, a एंड b फाइंड आउट करो। तो बेटा इसके बहुत सारे मेथड है ना, या तो आप ऐसा करो कि इसके अंदर हिट एंड ट्रायल मेथड से कुछ वैल्यू रख दो, कुछ वैल्यू रखने के बाद में अगर वो जीरोज आ जाता है तो वहां से एक जीरोज इसका एक इसका जो जीरोज आएगा वो कंफर्म है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि वो इनको सेटिस्फाई करेगा, है ना। a माइनस बी को a प्लस बी को वो सेटिस्फाई करेगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। या फिर आप ऐसा कर लो
कि आप लोगों को रिलेशन पता है, क्या पता है बेटा, रिलेशन पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी अपॉन ए, ये वाला रिलेशन आप लोगों को अच्छी तरह पता है, या फिर इससे निकाल लो। चलो अपन इससे निकालते हैं एक बार। देखो हमें ये चीज पता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है बेटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए, और यहाँ पे माइनस बी क्या है आपके पास में 3 और अपॉन ए में क्या है 1 है। ऐसे ही मुझे ये चीज भी पता है बेटा कि अल्फा बीटा प्लस गामा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू होता है सी अपॉन ए, और यहाँ पे सी क्या है बेटा आपके पास में 1 और ए भी क्या है 1। ऐसे ही मुझे ये भी पता है कि अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए होता है, तो माइनस डी, डी कितना है बेटा प्लस का 1, तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस का 1 अपॉन 1। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई क्या आप लोगों के। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 3, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू 1, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस 1। अब मुझे ये चीज पता है बेटा अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा एक्चुअल में है क्या, एक्चुअल में ये होते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज। ये क्या होते हैं बेटा, क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज। तो अगर मैं ऐसे बोलूं कि ये भी जीरोज है और ये भी जीरोज है, इसका मतलब इनमें से किसी एक को अल्फा मान लूं, किसी एक को बीटा मान लूं और किसी एक को गामा मान लूं, तो कोई प्रॉब्लम है क्या बेटा, नहीं है ना। जब मैंने ऐसा किया तो मैंने यहाँ पे जब ये वैल्यू पुट की तो अल्फा की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया बेटा a माइनस बी, बीटा की जगह पे मैंने क्या पुट किया प्लस का a, और फिर गामा की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया a प्लस बी इक्वल टू किसके बराबर 3 के बराबर। जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेरे पास में क्या आ गया बेटा, मेरे पास में आ गया 3a इक्वल टू 3 और a की वैल्यू मेरे पास में क्या आ गई 1। बोलो ये तो बहुत ही ईजी था, कोई दिक्कत ही नहीं है इसके अंदर। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब मैंने क्या किया अल्फा बीटा गामा, भाई इसमें रख दो या इसमें रख दो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, इश्यू वाली बात है नहीं है ना। अल्फा बीटा आप या तो इसमें रख दो इसमें रख दो, मैं इसमें रखने जा रहा हूं क्योंकि मुझे ये छोटा लग रहा है ना। तो a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी इक्वल टू क्या आएगा बेटा 1, क्योंकि अल्फा बीटा गामा है तो अल्फा ये हो गया, बीटा a हो गया और गामा क्या हो गया a प्लस बी हो गया। ठीक है, अच्छा क्या मैं यहाँ पे a की वैल्यू रख दूं, कोई इशू है। a की वैल्यू मैंने जैसे यहाँ पे रखी तो ये बन गया 1 माइनस बी और ये बन गया 1 प्लस बी और ये a की वैल्यू बन गई 1 इक्वल टू 1। अरे भाई a की जगह 1 रखोगे मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, यहाँ पे 1 रख दो प्लस बी आ गया, यहाँ 1 रख दो माइनस बी आ गया। ये चीज क्या बन गई बेटा 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। बोलो यहाँ तक चीज समझ में आई क्या। चलो है ना, माइनस बी स्क्वायर को उधर ले गए तो ये बन गया प्लस का बी स्क्वायर इक्वल टू 1 को उधर ले गए तो ये बन गया 1 माइनस 1, तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई बेटा 0, तो यहां से b की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। ठीक है, तो a की वैल्यू तो क्या आ जाएगी बेटा 1 और b की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में 0। तो इस तरीके से आप a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। बोलो बेटा ये क्वेश्चन समझ में आया क्या। अरे यार कितनी बार गिरेगा मार्कर। ठीक है देखो आगे, मान लो सपोज दैट उसने क्वेश्चन में क्या बोला, उसने ये बोला, अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये ना, अच्छा क्वेश्चन है। आपके पास में कोई तो एक पॉलिनोमियल है x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10। ठीक है, इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल को मैंने किसी दूसरे पॉलिनोमियल से क्या किया बेटा डिवाइड दिया। किससे दिया डिवाइड, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के से डिवाइड दिया। तो इन्होंने बोला कि जो रिमाइंडर आ रहा है बेटा इसके अंदर, बोले तो इसके अंदर जो भागफल आ रहा है वो जो रिमाइंडर है वो आ रहा है x प्लस ए। तो लास्ट में फाइंड आउट करना है अपने को क्या, x की वैल्यू सॉरी k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड k एंड a। बोलो क्वेश्चन समझ में आया क्या। आपके पास में कोई तो एक पॉलिनोमियल है, जब उस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड दिया जाता है तो रिमाइंडर क्या आता है बेटा x प्लस ए आता है। तो आपको k और a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि k की वैल्यू और a की वैल्यू क्या होगी। बोलो 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 क्वेश्चन समझ में आया क्या बेटा, क्वेश्चन समझ में आया क्या, ढंग से करें। चलो डिवाइड दें। चलो देखो x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10। डिवाइड ढंग से देना पड़ेगा इसमें ना, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k। ठीक है, सबसे पहले बेटा मैं क्या करता हूं, x की पावर 4 इसका फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा x स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई किया तो x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस kx स्क्वायर। ढंग से गए ना डिवाइड बेटा इसके अंदर है ना। देखो x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया x की पावर 4, x स्क्वायर को 2x से मल्टीप्लाई किया 2x क्यूब, x स्क्वायर को k से मल्टीप्लाई किया kx स्क्वायर और इसको कर दिया हमने सब्ट्रैक्ट। यहाँ पे आ गया माइनस, यहाँ आ गया प्लस, यहाँ आ गया माइनस, ये खत्म हो गया।
देखो माइनस का 6x³ प्लस का 2x³ क्या बचेगा अपने पास में, माइनस का 4x³। देखो प्लस का 16x² माइनस का kx² है ना। तो देखो अगर मैं इसको ढंग से यहाँ पे देखना थोड़ा सा, 16x² माइनस kx², अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं कि इन दोनों में से x² को कॉमन ले लूं, अंदर 16 माइनस k बचेगा, तो कोई इशू है क्या बेटा? मतलब अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं प्लस ऑफ x² 16 माइनस k, तो कोई दिक्कत है क्या? बोलो, इसमें कोई दिक्कत है क्या? अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या भाई? है तो बात तो वही है ना भाई। मैंने इसको कैसे लिखूंगा, 16x² माइनस kx², तो प्लस का 16x² माइनस का kx² में से दोनों में से x² कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया, 16 माइनस k, तो ये चीज आ गई। बोलो यहां तक चीज समझ में आई क्या? ठीक है। और मैं बाद में क्या लिखता हूं, माइनस का 25x प्लस का 10। ठीक है। अब देखो क्या करना है, वही इसका फर्स्ट टर्म, इसका फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पे क्या जाएगा मेरे पास में, माइनस का 4x, माइनस का 4x मल्टीप्लाई बाय x², तो ये बन जाएगा माइनस का 4x³, माइनस का 4x मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2x, तो ये बन जाएगा प्लस का 4x², माइनस का 4x प्लस का k, तो ये बन जाएगा प्लस का k, सॉरी माइनस का 4 माइनस का 4kx। बोलो यहां तक चीजें समझ में आई क्या? बोलो, ये बन गया बेटा आपका प्लस, यहाँ पे आ गया माइनस, यहाँ पे आ गया प्लस। दोबारा चेक कर लो इसको, माइनस 4x को x² से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 4x³, माइनस 4x को माइनस 2x से मल्टीप्लाई किया, तो ये बन जाएगा गलती कर दी ना, माइनस का 4x मल्टीप्लाई माइनस 2x, तो क्या बन जाएगा, 4 2 8, तो ये बन जाएगा प्लस का 8x², और माइनस का 4x प्लस का k क्या आ जाएगा आपके पास में, माइनस का 4kx। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब इसको देखो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे ढंग से देखूं इसको, तो ये बन गया x² 16 माइनस k माइनस 8x², तो क्या इन दोनों में से भी x² कॉमन आ रहा है क्या? और अंदर 16 माइनस k माइनस 8 बच रहा है क्या? बोलो भाई, अगर मैं इसको अलग से सॉल्व करता हूं तो प्लस का x² 16 माइनस k माइनस का 8x², दोनों में से x² कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा, 16 माइनस k माइनस 8। इसका मतलब ये ओवरऑल क्या लिखा जा सकता है, x² इंटू 8 माइनस k, क्योंकि 16 में से 8 गया तो 8 बचता है। मतलब इस पूरे को मैंने क्या लिख दिया बेटा, x² इंटू 8 माइनस k। बोलो यहां तक चीज समझ में आई क्या? ढंग से समझना है इसको, है ना, कैसे आ रहा है ये। ठीक है। अच्छा इस वाले को भी देखो आप, ये बन रहा है माइनस का 25x प्लस का 4kx, तो यहां से ढंग से देखें तो x कॉमन आ रहा है, और अंदर क्या बच रहा है, माइनस का 25 प्लस 4k, या फिर इसको ये कह लो x मल्टीप्लाई बाय 4k माइनस 25, इसमें भी कोई इशू वाली बात नहीं है। मतलब इसको मैंने क्या लिख दिया बेटा, प्लस का x इंटू 4k माइनस 25। बोलो कोई इशू आया क्या इसमें? बोलो यहाँ तक कोई चीज की दिक्कत हुई क्या? और लास्ट में मैंने नीचे वाली वैल्यू सीधी सीधी नीचे उतार दी, प्लस का 10। बोलो अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो, अब अपन ने क्या किया, इसके अंदर इसका डिवाइड दिया, मतलब इसका फर्स्ट टर्म, तो मेरे पास में क्या बचेगा बेटा, प्लस का 8 माइनस k मेरे पास में बचेगा। भाई डिवाइड देके देख लो ना, इसका फर्स्ट टर्म डिवाइड किया इससे, क्या x² में x² 8 माइनस k में मैंने किसका डिवाइड दिया बेटा, x² का, तो x² से x² खत्म हो गया, और मेरे पास में क्या वैल्यू बच गई, 8 माइनस k। जब इसको इससे मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास आता है x² इंटू 8 माइनस k, फिर माइनस 2x से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास में आ जाएगा माइनस का 2x इंटू 8 माइनस k, और फिर उसके बाद में मैंने k से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा k इंटू 8 माइनस k। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है क्या? ये प्लस है, ये माइनस, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो यहाँ पे माइनस। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है क्या? ये चीज क्या हो गई बेटा, खत्म हो गई, कैंसिल आउट हो गई। बोलो यहां पर ये चीज क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई। अब ढंग से देखना, इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, ये चीज पूरी क्या लिखी हुई है, देखो ये पूरी चीज कुछ ऐसे लिखी हुई है, x मल्टीप्लाई बाय 4k माइनस 25 प्लस 2x मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस k। जब मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करता हूं, या तो मल्टीप्लाई कर दो या फिर इन दोनों में से x को कॉमन निकाल दो। भाई दोनों में से x कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, 4k माइनस 25 प्लस 16 माइनस 2k। ढंग से देखो x कॉमन आ गया, बाहर आ गया, तो ये बन गया 4k माइनस 25 प्लस ये 2 अंदर गया तो 2 8 जा 16 माइनस 2k। बोलो कोई इशू है क्या? पूरी कैलकुलेशन चल रही है। यहाँ पे आ गया आपके पास में x, 4k माइनस 2k क्या बचेगा, 2k माइनस का 25 प्लस का 11 क्या बचेगा, प्लस का 9। भाई हाँ प्लस का 9। तो इस पूरे को घुमा फिरा के मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, x इंटू 2k प्लस 9। बोलो यहाँ तक चीज समझ में आई क्या? ऐसे ही ये चीज क्या बन जाएगी बेटा आपके पास में, प्लस 10 माइनस k इंटू 8 माइनस k, प्लस 10 माइनस, देखो ना, प्लस 10 माइनस k इंटू 8 माइनस k, ये चीज आ जाएगी।
अब देखो यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर 1 है और यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर 2 है, इसका मतलब जो अपने पास में रिमाइंडर बचेगा वो यही बचने वाला है। पहले तो ये देख लो कि यहाँ तक चीजें समझ में आई क्या, मतलब मेरे पास में जो रिमाइंडर बचेगा वो यही बचने वाला है। मैं एक बार कैमरा चेक कर लेता हूँ, ठीक है ठीक है। तो मेरे पास में जो रिमाइंडर बचेगा वो यही बचेगा। अब देखो उसने बोला क्या था बेटा, उसने एक चीज मुझे बोली थी कि जब आप इसको इसमें डिवाइड देते हो ना तो रिमाइंडर x प्लस ए आएगा आपका। जब आप इसको इसमें डिवाइड देते हो तो रिमाइंडर क्या आएगा बेटा आपका x प्लस ए आएगा, और अपना रिमाइंडर क्या आ रहा है, ये आ रहा है ना। तो एक बात बताओ, मतलब मेरा रिमाइंडर तो आ रहा है x मल्टीप्लाई बाय 2k प्लस 9, ठीक है, प्लस 10 मल्टीप्लाई 10 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर। मेरा रिमाइंडर तो ये आ रहा है। एंड अकॉर्डिंग टू बुक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उनका रिमाइंडर क्या आ रहा है बेटा, x प्लस ए आ रहा है। तो यार एक बात बताओ, ये वाला रिमाइंडर और ये वाला रिमाइंडर क्या आपस में इक्वल होंगे? अगर मैं ये बोल दूं कि ये दोनों रिमाइंडर आपस में इक्वल होंगे तो कोई शक वाली बात है क्या? क्यों? क्योंकि हमने जो एक्चुअल में टेक्निक होती है डिवाइड देने के बाद में जो चीज बचती है वो रिमाइंडर होती है, उससे हमने रिमाइंडर निकाला और बुक वाले ने अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला कि ये रिमाइंडर है। तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल होंगे? नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। इन दैट केस अगर मैं यहाँ पे देख इन दोनों के कोएफिशिएंट को मैं कंपेयर करता हूं, मैं लिखता हूं यहाँ पे कंपेयर इट्स कोएफिशिएंट, इसके कोएफिशिएंट को, इसके गुणांक को मैंने क्या किया, इसकी तुलना कर दी इसके गुणांक की। यहाँ पे x का गुणांक क्या है बेटा 1 है और यहाँ पे x का गुणांक क्या है बेटा 2k प्लस 9 है। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि इसके गुणांक को मैंने क्या कर दिया बेटा, कंपेयर कर दिया। बोलो यहाँ तक चीजें समझ में आई नहीं? बोलो यहाँ तक पल्ले पड़ा नहीं पड़ा? एक बार इसको देख लो बेटा, यहाँ तक चीजें समझ में आई नहीं आई तुम लोगों को? और तुम मुस्कुराने की बात करते हो, आँखें बड़ी बड़ी और तुम। बोले यहाँ तक चीजें समझ में ही नहीं आई तुम लोगों को? 5 a की वैल्यू 5, k की वैल्यू 2k प्लस 9, तो k की वैल्यू 5 5 5 या 25, 10 माइनस 40 प्लस 25। ठीक है, देखो चेक करो एक बार, देखो दोबारा देखो इस क्वेश्चन को। ऐसा कर सकते हैं अपन, दोबारा देख लो एक बार इसको। हमने क्या किया, x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस का 25x प्लस 10, ठीक है, क्वेश्चन तो यही है। x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर माइनस का 25x प्लस का 10, माइनस का 25x प्लस का 10, इसमें डिवाइड दिया x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k का। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा बेटा, x स्क्वायर इसका फर्स्ट टर्म दोनों को डिवाइड दिया x की पावर, अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो x की पावर 4 आई, x स्क्वायर इंटू माइनस 2x, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा माइनस का 2x क्यूब, x स्क्वायर प्लस k, तो क्या बन जाएगा प्लस का kx स्क्वायर। अब देखो माइनस का 6x क्यूब प्लस का 2x क्यूब क्या बचेगा, माइनस का 4x क्यूब, और यहाँ पे अगर ढंग से देखूं तो इन दोनों में से x स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा 16 माइनस k, और नीचे मैंने सीधी सीधी वैल्यू उतार दी, माइनस का 25x प्लस का 10, ठीक है। इसका फर्स्ट टर्म जब मैं लेता हूं माइनस का 4x क्यूब डिवाइड बाय x स्क्वायर, तो मेरे पास में क्या बचता है, माइनस का 4x बचता है। माइनस के 4x को पहले मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो यही चीज आने वाली है, माइनस 4x इंटू माइनस 2x, तो बनेगा प्लस का 8x स्क्वायर, बिल्कुल सही है। उसके बाद में माइनस 4x इंटू k, तो ये बन जाएगा माइनस का 4kx। तो देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से x स्क्वायर मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा मेरे पास में 16 माइनस k माइनस 8, 16 माइनस k माइनस 8, है ना। देखो यहाँ पे देखो मैंने किया भी है शायद यहाँ पे, हाँ ये रहा, देखो ये क्या किया मैंने, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 16 माइनस के माइनस 8x स्क्वायर, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है एक्स स्क्वायर, तो ये बन गया 16 माइनस के माइनस 8, तो ये बन गया 8 माइनस के, तो यहां तक ये चीज समझ में आ गई क्या। ऐसे ही मैं क्या करूंगा, माइनस 4x इंटू के किया तो ये बन जाएगा माइनस का 4kx, ठीक है। अब देखो ये वाली अब देखो इसको इसमें से माइनस करते हैं, मतलब माइनस 25x, ठीक है, और प्लस का 4kx, तो दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचा मेरे पास में 4k माइनस 25,
अंदर क्या बचा मेरे पास में 4k माइनस 25, ठीक है, ये मैंने कर दिया यहाँ पे 4k माइनस 25, प्लस का क्या आ जाएगा मेरे पास में बेटा, प्लस का आ जाएगा 10। बोलो यहाँ तक चीज समझ में आई क्या? अब मैं क्या कहता हूँ, इसका फर्स्ट टर्म डिवाइड देता हूँ तो 8 माइनस के, ठीक है, फर्स्ट टर्म डिवाइड देता हूँ तो मेरे पास में ये चीज बचती है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये पूरी चीज कैंसिल आउट हो गई। फिर 8 माइनस के को माइनस 2x के साथ में मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास में बन जाएगा माइनस का 2x इंटू 8 माइनस के, माइनस का 2x इंटू 8 माइनस के, ठीक है। उसके बाद में प्लस का k इंटू 8 माइनस के। यहां तक चीज समझ में आई क्या? बोलो यहां तक चीज समझ में आई क्या? कहीं कोई गलती तो नहीं है ना, देख लेना एक बार, चेक कर लेना। माइनस का 2x इंटू 8 माइनस के, ठीक है। अब इधर ध्यान दो, अब मैंने इसको सॉल्व किया, ये चीज क्या आई मेरे पास में, x इंटू 4k माइनस 25, ठीक है, प्लस का 2x इंटू 8 माइनस के, प्लस का 2x इंटू 8 माइनस के, ठीक है। देखो यहाँ पे ये बन गया 4k माइनस 25 प्लस 16 माइनस 2k, 4k माइनस 2k क्या रह गया अपने पास में, 2k रह गया, माइनस का 25 प्लस का 16 क्या रह जाएगा मेरे पास में, माइनस का 9 रह जाएगा, ठीक है। यहाँ तक चीज समझ में आ गई, माइनस का 9 आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो आगे 2k माइनस, तो उसके बाद में मैंने क्या कर दिया, इसके कोएफिशिएंट, मतलब x का कोएफिशिएंट क्या है 2k माइनस 9, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है 1 है, दोनों को कंपेयर कर दिया, मतलब 2k माइनस 9 इक्वल टू 1, तो यहाँ से मेरे पास में किसकी वैल्यू आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी, 2k इक्वल टू 1 प्लस 9 बन जाएगा 10, तो k की यहाँ से मेरे पास में वैल्यू क्या निकल के आएगी बेटा 5। बोलिए यहाँ तक चीजें समझ में आई क्या सब लोगों को? जब मेरे पास में k की वैल्यू आ जाएगी तो k की वैल्यू, अब देखो भाई जब इसके कोएफिशिएंट कंपेयर होंगे तो इसके कोएफिशिएंट आपस में इक्वल हुए, तो क्या a की वैल्यू इस पूरे के इक्वल होगी क्या, मतलब a की वैल्यू 10 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर के इक्वल होगी क्या? बस हो गया काम, a इक्वल टू 10 माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 5 का स्क्वायर, कोई इशू नहीं। तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा मेरे पास में, कोई दिक्कत थोड़ी है। ठीक है, तो ये बन गया 10 माइनस 40 प्लस 25, तो यहां से वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी मेरे पास में माइनस की 5, मतलब a की वैल्यू तो होगी माइनस 5 और k की वैल्यू क्या होगी बेटा आपके पास में 5 के इक्वल। बोलो आया नहीं आया समझ में, बोलो आया नहीं आया समझ में, ठीक है। मतलब यहां पे क्या कर दिया अपन ने, कोएफिशिएंट को आपस में इक्वल कर दिया। क्यों इक्वल किया, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोला था कि रिमाइंडर ये आना चाहिए और हमारे अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अंदर रिमाइंडर क्या आ रहा था, ये आ रहा था। कोएफिशिएंट को कंपेयर किया तो कंपेयर करने के बाद में अपने पास में x की और a की वैल्यू आ गई। बोलो आया नहीं आया, एक बार मैं कैमरा चेक कर लेता हूँ, ठीक है। बोलो आया नहीं आया समझ में, तो ये इसलिए बोल रहा था नहीं, आज जो क्वेश्चंस होंगे वो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे ना, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चलो मिटाने जा रहा हूं, उतार लो, मिटाने जा रहा हूं, ओके। ये भी आपका जो आपकी जो सेकंड चैप्टर है उसके अंदर जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है, ऑप्शनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है ये। जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है ना आपकी, ऑप्शनल एक्सरसाइज जो दे रखी है एनसीईआरटी की, उसका क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा ये, ठीक है। चलो मिटाने जा रहा हूं बेटा मैं, कर लिया सब लोगों ने? कभी कभी जिंदगी में यूं ही कोई अपना लगता है, कभी कभी वो बिछड़ जाए तो एक सपना लगता है, ऐसे में कोई कैसे अपने आंसुओं को बहने से, और कैसे कोई सोच ले एवरीथिंग गोना बी ओके। चलो वन मोर क्वेश्चन आई एम टेकिंग बेटा, एक और क्वेश्चन अपन ले रहे हैं। क्या क्वेश्चन है वो, ठीक है बेटा। इसने एक क्वेश्चन बोला, इसने ये बोला कि आपके पास में कोई तो दो पॉलिनोमियल है, कोई तो दो पॉलिनोमियल है, ठीक है। उन दो पॉलिनोमियल का एलसीएम दे रखा है इसने, दो पॉलिनोमियल है और उनका एलसीएम कितना दे रखा है बेटा इसने, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10 प्लस 3x प्लस, और उनका जो एचसीएफ है वो है x प्लस 1, उनका जो एचसीएफ है वो क्या है बेटा x प्लस 1, ठीक है। अब इसने बोला कि अगर उनमें से एक
एक पॉलिनोमियल, अगर उनमें से कोई एक पॉलिनोमियल जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 के इक्वल है, अगर उनमें से कोई एक पॉलिनोमियल अगर किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 के इक्वल है, तो आपको इसका दूसरा पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है, बोले तो QX की वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन दोबारा समझो कि मेरे को यह बोला गया है कि आपके पास में कोई तो दो पॉलिनोमियल है, एक px है और एक qx है, या gx मान लो, कुछ भी मान लो, उनमें से उनका एलसीएम तो ये है, एचसीएफ ये है, एक पॉलिनोमियल ये है, दूसरा पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। तो एक छोटा सा फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है बेटा, क्या याद रखना है कि पॉलिनोमियल फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय पॉलिनोमियल सेकंड, है ना, पॉलिनोमियल फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय पॉलिनोमियल सेकंड, px मल्टीप्लाई बाय qx ऑलवेज भी इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ। मतलब अगर आप एलसीएम और एलसीएफ को मल्टीप्लाई कर दो, वो बराबर होंगे किसके, वो इक्वल होंगे फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर, या फिर दोनों पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट के। यह फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है ना, ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। भाई सिंपल सी बात है यार, इन दोनों में जो कॉमन होता है वो एचसीएफ होता है, ठीक है, और जो कॉमन के अलावा जो सारी चीजें होती हैं वो एलसीएम की कैटेगरी में आती हैं। तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एलसीएम इंटू एचसीएफ ही तो आएगा। बोलो आएंगे समझ में? चलो करें। तो अपने पास में मान लो सपोज दैट इस फॉर्मूले में मैं इस वैल्यू को पुट करता हूँ ना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, ये तो हो गया px, और दूसरे वाले को मैंने मान लिया क्या, दूसरे वाले को मैंने मान लिया qx, ठीक है, px मल्टीप्लाई बाय q इक्वल टू एलसीएम कितना है बेटा आपके पास में, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ। वाओ, तो मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ क्या हो गया मेरे पास में, x प्लस 1। बोलो यहां तक चीजें समझ में आई क्या? अब तुम बोलोगे सर इसको मल्टीप्लाई करें, नहीं यार, इसके टुकड़े कर लो ना, इससे अच्छा। भाई एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 को मैं क्या लिख सकता हूं, 5 बन जा 5, प्लस करने पे क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, तो 1 माइनस 4 प्लस 5। क्वेश्चन में मिस्टेक है बेटा, क्वेश्चन में मिस्टेक है। तेरे हर करम अपना बेटा, बुक में क्वेश्चन में मिस्टेक दे रखी है आपको, है ना, तो आप ऐसा करो, इसको 3 के इक्वल कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 कर लो इसको, है ना, या फिर 3 ना कर लो, 3 ना करके अगर इसको आप -5 करोगे तो भी शायद क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तो इसको -5 कर लो, ठीक है। तो देखो अपने को 5 के ऐसे टुकड़े करने की, माइनस करने पे क्या आ जाए, 4 आ जाए, ठीक है। तो 5 बन जा 5, मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस x माइनस 5, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय क्या आ गया बेटा, qx इक्वल टू, इसको मैं एज इट इज लिख देता हूं, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय आ गया मेरे पास में क्या, x प्लस 1, ठीक है। जब मैं इसके टुकड़े करूंगा तो बेटा मेरे पास में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 5 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का x माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय qx इक्वल टू ये पूरा आ जाएगा। अब देखो इन दोनों में से ये कॉमन आ रहा है x, अंदर क्या बचा, x माइनस 5 प्लस का 1 कॉमन आया, अंदर क्या बचा, x माइनस 5, ठीक है, और साथ में क्या चल रहा है आपके qx चल रहा है ना, साथ में क्या चल रहा है, qx चल रहा है इक्वल टू ये, इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया बेटा, x माइनस 5, और अंदर क्या बचा मेरे पास में, अंदर मेरे पास में बचा x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय क्या, मल्टीप्लाई मेरे पास में चल रहा है क्या, qx, मल्टीप्लाई में मेरे साथ क्या चल रहा है, qx इक्वल टू, अब की बार मैंने इस पूरे को लिख लिया, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1। अब ढंग से देखो भाई, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं ना तो बहुत लंबा खिंच जाता है। हमने क्या कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 के टुकड़े किए, जैसे मैंने इसको स्प्लिट किया तो इसके दो फैक्टर निकल के आए, x माइनस 5 और x प्लस 1, और ये पूरी चीज मल्टीप्लाई में, जब ये चीज इसके नीचे जाएगी, मतलब अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा, कैसे, qx इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10 मल्टीप्लाई x प्लस 1, और ये चीज भी पूरी नीचे जाएगी इसके साथ वाली, तो यहाँ पे क्या जाएगा, x माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1। तो देखो यहाँ पे x प्लस 1 से x प्लस 1 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। बोलो यहाँ तक चीजें समझ में आई क्या, x प्लस 1 से x प्लस 1 क्या हो गया आपका, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है।
बोलो यहां तक चीजें समझ में आई क्या? तो अब आपके पास में क्या आ गया बेटा, अब आपके पास में QX इक्वल टू क्या रह गया, अब आपके पास में QX इक्वल टू कुछ ऐसे रह गया, ठीक है, x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10 डिवाइड बाय क्या आपके पास में x माइनस 5। अब भाई आप लोगों को ये डिवाइड तो करना आता है भाई, अगर आप इसके अंदर इसका डिवाइड दो तो डिवाइड तो दे सकते हो, तो डिवाइड देने के बाद में आपके पास में जो क्वोशिएंट आएगा वही किसकी वैल्यू होगी, वही QX की वैल्यू होगी। बोलो आया नहीं आया समझ में, बोलो आया नहीं आया समझ में, वही किसकी वैल्यू होगी, आपके QX की वैल्यू होगी। तो इस तरीके से अगर आपको एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है, कोई एक पॉलिनोमियल दे रखा है, दूसरा पॉलिनोमियल निकाल सकते हो, या फिर वो ये कह दे कि आपको दो पॉलिनोमियल दे रखे हैं और एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ निकालना है, तो यार वो तो सीधा सीधा निकल जाएगा यार, दो पॉलिनोमियल दे रखे हैं, एचसीएफ निकालना है तो सीधे डायरेक्टली आप निकाल सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। बोलो पल्ले पड़ा नहीं पड़ा, आया क्या? चलो एक दो क्वेश्चन और लेते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है इसने, एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू, एक्स स्क्वायर एक पॉलिनोमियल है आपके पास में, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू, इसके दो शून्यांक हैं, इसके दो जीरोज हैं, कौन कौन से हैं, एक तो अल्फा है और एक बीटा है, दो जीरोज हैं इसके, एक तो अल्फा है बेटा और एक जीरो, एक क्या है बीटा है। तो इसने ये बोला कि आप ऐसा करो, फाइंड आउट करो, क्या फाइंड आउट करो, एक तो निकालो आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और बी आप निकालो 1 अल्फा प्लस 1 बीटा, मतलब ये चीज आपको फाइंड आउट करनी है। ये दो क्वेश्चन दिए और कुछ भी नहीं दिया इसने बेटा। इसने क्या बोला कि आपके पास में कोई तो एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू, आपको क्या निकाल, और उन्होंने ये बोला कि आपको इसके अंदर दो जीरोज हैं, एक तो अल्फा है और एक बीटा है, तो आप ऐसा करो एक तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालो और एक 1 अल्फा प्लस 1 बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। एक बात बताओ, मुझे ये चीज पता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है, तो माइनस बी अपॉन ए तो ये बन गया पी, और अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा, ये होता है सी अपॉन ए, तो ये बन गया क्यू। बोलो चीज समझ में आई क्या? मैंने तुम लोगों को बताया था कि जब भी आपको अल्फा प्लस बीटा दे दे, अल्फा बीटा दे दे, एक्स प्लस वाई दे दे, एक्स वाई दे दे, और आपसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोले तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछ ले, तो आपको बिना सोचे समझे कौन सा फंडा लगा देना है बेटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर वाला फंडा लगा देना है। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बेटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। भाई ये रिलेशन तो हमारे यूनिवर्सल रिलेशन है ना, ये तो अपन इसको तो ऐसे लिख ही सकते हैं ना। अब एक बात बताओ, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है बेटा, पी स्क्वायर, ठीक है भाई, पी है, पी का स्क्वायर पी स्क्वायर हो गया, यहां से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, क्यू हो गया, ठीक है। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर जो मुझे निकालना है उसको तो इधर रख दिया, 2q को उधर ले गया, तो मेरे पास में ये क्या बन गया, पी स्क्वायर माइनस 2q इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बोलो आया नहीं आया समझ में, मतलब आपके पास में पहले का आंसर तो क्या आ गया, पी स्क्वायर माइनस 2q। चलो बी को देखते हैं। एक बात बताना, 1 अल्फा प्लस 1 बीटा, अगर इनका मैं एलसीएम लेता हूं तो क्या एलसीएम क्या आएगा बेटा, अल्फा बीटा, और ऊपर क्या बन जाएगा, बीटा प्लस अल्फा। अरे यार अल्फा प्लस बीटा तो मुझे पता है ना, पी, अल्फा बीटा कितना है, क्यू, तो आंसर क्या आ गया, पी अपॉन क्यू, मतलब इसका आंसर क्या आएगा आपके पास में, पी अपॉन क्यू के इक्वल आएगा। बोलो आया नहीं है समझ में, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मुझे करवाने थे बेटा, ठीक है, तो कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो मुझे लग रहा था कि आप लोगों से नहीं हो पाएंगे, वो क्वेश्चंस मैंने तुम लोगों को करवाए हैं, ठीक है। इसकी जो मिसलेनियस है, मतलब मिसलेनियस क्या, ऑप्शनल एक्सरसाइज के स्टार्टिंग के जो 2 से 3 क्वेश्चन थे वो उसकी ऑप्शनल एक्सरसाइज के क्वेश्चंस थे, जिसको बेसिकली टीचर छुड़वा देते हैं, ठीक है। लेकिन उन क्वेश्चंस को भी आपको करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, उससे आपको पता चलता है कि आप लोगों को कितना आया और कितना नहीं आया, ठीक है। तो उसको ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए करने की, ठीक है। ओके बेटा, तो ये हो गया आज अपना पॉलिनोमियल चैप्टर फिनिश। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन के लिए मैंने बोला था आप लोगों को, तो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन जो है वो अपन लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल जो चैप्टर आएगा उसके अंदर करवाएंगे, उसके अंदर हम क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक बेटा। तो पॉलिनोमियल आपका चैप्टर फिनिश हो चुका है। अब अपन नेक्स्ट जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना, वो साइंस में एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अपना कुछ फंडा ऐसा रहेगा, क्योंकि इतना टाइम मिल नहीं पाता है, तो मैं कुछ इस तरीके से चलाऊंगा कि एक चैप्टर मैथ्स का होगा, एक चैप्टर किसका होगा बेटा, साइंस का होगा, ठीक है। लेकिन हाँ, अपन कंटेंट पूरा डाल देंगे, 10th का भी कंटेंट डालेंगे, 11th का भी डालेंगे, 12th का भी डालेंगे, तो कोई इशू वाली बात नहीं है। ओके बेटा, ओके, थैंक यू, आई लव यू।